अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद BRD में आप सबको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो MGT 101 की 2023 स्प्रिंग की फ़र्स्ट असाइनमेंट पे है, जिसकी ड्यू डेट है 17 मई 2023। इसके असाइनमेंट में सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूँगी, बल्कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊँगी कि ये सोल्यूशन किस तरीके से जो है वो हल हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये है कि हमें बताया गया है कि ABC एंड सन्स एक कंपनी का नाम है, जिसमें क्या है कि उन्होंने अपना बैलेंस शो किया है 1 अप्रैल 2023 को कि इस वक्त हमारे पास जो है वो हैंड कैश, यानी हमारे पास जो पैसे हैं नगद, वो 4 लाख हैं और हमारे बैंक में जितना कैश है वो 3,50,000 है। ठीक है, इतने हमारे पास पैसे मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मंथ में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यानी कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, कुछ चीज़ें हमने बेची हैं। ठीक है, और जो भी ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, यहाँ पे डेट के साथ वो ख़रीदो फ़रोख्त उन्होंने पूरे टेबल में दे दिया हमें। और फिर उसके बाद उन्होंने हमसे क्या रिक्वायरमेंट की है, उन्होंने 2 रिक्वायरमेंट्स की हैं। एक उन्होंने कहा है कि जितनी ट्रांजैक्शंस ऊपर बताई गई हैं, इनको काउंट करके हमने ये बताना है कि मंथ के एंड पे कितना उनके पास जो है वो नकद कैश, यानी कि कैश इन हैंड आ चुका है और कितना अब उनके पास कैश एट बैंक मौजूद है। दूसरे उन्होंने हमें ये बोला है कि इस सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें से सेल्स का अलग और परचेजेस का अलग जर्नल बनाना है हमने। ठीक है, तो वो एक टेबल फॉर्मेट में बाकायदा जो जर्नल का फॉर्मेट होता है, उसी हिसाब से हमें वो बनाना पड़ेगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो इनिशियल बैलेंस है 1 अप्रैल को, वो कैश इन हैंड है 4 लाख और हमारे पास कैश एट बैंक है 3,50,000। तो फिर हमारी सबसे पहली जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई वो 2 अप्रैल को हुई, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं 3 लाख की XYZ ब्रदर्स से, जिनकी पेमेंट हमने की है बाय चेक। और पेमेंट हमने 2 लाख की है, 1 लाख अभी हमने पेमेंट नहीं की। हमने उनको कहा है कि हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, अब जो 2 लाख हमने पेमेंट की है वो हमने बाय चेक की है। बाय चेक पेमेंट की है तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारी नकद कैश में से तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने चेक उनको दे दिया, तो चेक जब वो कैश करवाएंगे तो वो हमारे बैंक में से ही लेंगे ना, तो हमारे बैंक में से अमाउंट कम हो जाएगी। हमारी बैंक वाली अमाउंट 3,50,000 थी, उसमें से 2 लाख कम होंगे तो 1.5 लाख बच जाएंगे पीछे। अगली हमारी ट्रांजेक्शन हुई 4 अप्रैल को। ठीक, 4 अप्रैल को हमने अगली ट्रांजैक्शन की, और अगली ट्रांजैक्शन क्या हुई कि हमने 20,000 की चीज़ें ख़रीदी हैं कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे ख़रीदी है तो ज़ाहिर सी बात है हम कैश ही पे करेंगे, तो हमारे 4 लाख में से 20,000 चला जाएगा और 3,80,000 हमारा बच जाएगा, और बैंक वाला कैश जो है वो स्टिल रहेगा 1.5 लाख, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगली ट्रांजैक्शन हमने की 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को हमने क्या किया कि XYZ ब्रदर्स को जो हमारा 1 लाख देने वाला रहता था पेमेंट, वो हमने पे कर दिया है, लेकिन हमने पेमेंट की है कैश में। पिछली हमने चेक में की थी, लेकिन ये हमने पेमेंट कर दी है कैश में। तो अब ये हमारे कैश में से जो है वो माइनस होगा। 3,80,000 था तो उसमें से 1 लाख माइनस हो गया, तो 2,80,000 रह गया, और बैंक वाला कैश स्टिल 1.5 लाख है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अगली ट्रांजैक्शन हमने की 14 अप्रैल को, और उसमें हमने कुछ चीज़ें बेची हैं सलीम ब्रदर्स को 1,80,000 की ऑन क्रेडिट बेसिस। अच्छा, आप लोग MGT 101 पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि क्रेडिट बेसिस पे जो चीज़ें खरीदी या बेची जाती हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमने वो चीज़ ख़रीद लिया या बेच दिया, लेकिन हम उसके जो पैसे हैं वो अभी नहीं, बाद में देंगे। क्रेडिट बेसिस का ये मतलब होता है। तो इस वजह से हमने चीज़ें बेची तो हैं, लेकिन 1,80,000 हमारे पास आया नहीं है। इस वजह से हमारे जो कैश है, ना ही कैश इन हैंड में कोई चेंज आएगा और ना ही कैश एट बैंक में कोई चेंज आएगा। अगली हमने ट्रांजैक्शन की है 20 अप्रैल को, जिसमें हमने कुछ चीज़ें बेची हैं 80,000 की कैश बेसिस पे, यानी अब हमारे पास कैश आया है। ठीक है, अब हमारे पास कैश आया है, चेक नहीं आया, ये हमारे बैंक में नहीं जमा करवाए गए पैसे, तो हमारे जो हैंड कैश है उसमें इंक्लूड होंगे 80,000, और वो अब हो चुका है 3,60,000। अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुई वो PO स्टोर से जो है हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं 40,000 की, और हमने पेमेंट की है बाय चेक। बाय चेक हमने पेमेंट की है, तो अब हमारे पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक वाले में से जाएंगे। अगर हमने पेमेंट बाय कैश की होती तो फिर कैश इन हैंड से हमारे माइनस होते, लेकिन हमने पेमेंट बाय चेक की है, तो अब हमारे कैश एट बैंक है 1,50,000, उसमें से 40,000 माइनस हो जाएंगे और हमारा कैश एट बैंक रह जाएगा 1,10,000। अगली जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो है 26 अप्रैल को, जिसमें हमने कुछ चीज़ें बेची हैं RST ब्रदर्स को 1,20,000 की ऑन क्रेडिट बेसिस।
अब क्रेडिट बेसिस पे बेचेंगे तो हमारे पास पैसे तो आए नहीं है, इस वजह से हमारे कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगली और आखिरी ट्रांजैक्शन हमारी हुई 30 अप्रैल को, जिसमें हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं रहीम स्टोर से 75,000 की, लेकिन हमने खरीदी भी क्रेडिट बेसिस पे है, तो इस वजह से हमने कोई पैसे जमा भी नहीं करवाए, तो हमारे कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स के बाद हमारे पास अप्रैल के एंड पे हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या है। कैश इन हैंड है हमारे पास 3,60,000 और हमारा कैश एट बैंक है 1,10,000। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसको इसी फॉर्मेट से आपने अपनी असाइनमेंट में लिखना है। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, और उसके अलावा आपको ये वीडियो सामने जो है वो स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी।